बस रिकॉर्डिंग का सबसे पहले मैं दोबारा फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। क्वेश्चन आपके पास है फाइंड द सम ऑफ स्क्वायर्स एंड सम ऑफ क्यूब्स ऑफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक इक्वेशन। एक क्यूबिक इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स माइनस आर इज इक्वल टू 0। इसके मैंने 3 रूट्स मान लिए, अल्फा बीटा गामा। आपसे उसने पूछा है पहले क्वेश्चन में अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, और सेकंड क्वेश्चन में उसने पूछा आपसे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। तो इसकी हमें वैल्यू निकालनी किसी तरह। तो सबसे पहले मैंने बेसिक फंडा यूज किया। जो मैंने बेसिक फंडा मुझे लास्ट क्लास में मैंने पढ़ा था कि सम ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, सम ऑफ रूट टेकन टू एट अ टाइम कैसे निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैसे निकालते हैं, वो प्लस माइनस वाला फंडा बताया था। सम ऑफ रूट आ जाएगा पी, सम ऑफ रूट टेकन टू एट अ टाइम आ जाएगा क्यू, और सम ऑफ रूट टेकन ऑल एट अ टाइम यानी कि अल्फा बीटा गामा एक तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट आपके पास आ जाएगा आर के इक्वल। अब निकालो इसको, मैंने इतना हेल्प कर दिया, अब आगे सोचो। देखो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर मैं किसकी हेल्प से निकाल सकता हूं? अगर मैं अल्फा प्लस, मुझे पता क्या है, मुझे इन चीजों को यूज करना है। ये तीनों मेरे पास गिवन है, मुझे इसका यूज करते हुए अपना आंसर निकालना है। तो मैंने लिखा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा का स्क्वायर। जैसा कि मैं जानता हूं ये मेरे पास आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। अब मुझे इसमें से ये वाली आइटम चाहिए। इस वाली आइटम को निकालने के लिए मुझे बाकी आइटमों का यूज करना पड़ेगा। बाकी आइटम्स की वैल्यू मेरे पास पता है। मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की अगर आप ऊपर वैल्यू देखोगे तो पी है, पी का स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर प्लस 2 टाइम अल्फा बीटा गामा। इसकी वैल्यू भी आपके सामने लिखी हुई है, कितनी? क्यू। तो ये आ गई क्यू। तो आखिर में मेरे पास जो वैल्यू आई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर की कितनी आ गई? पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। तो जिनका भी आंसर ये आया था वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब। इतना लिखो, फिर आगे देखते हैं। सेकेंड वाला कोशिश करो अपने से निकालने। ये कहीं ना कहीं ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ये मैंने फॉर्मूला लिखवा रखा है, आपको याद करो, थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालो। पी क्यूब माइनस 3 पी क्यूब प्लस 3 आर, पी क्यूब माइनस 3 की पी क्यूब। दो लोगों का आंसर सेम आया तो काफी चांसेस है कि सही होगा ये। दो लोगों का अगर आंसर सेम आ रहा है तो सही है, ये मान के चलो कि सही है। चलो मैं सेकंड वाला स्टार्ट कर रहा हूँ, फिर मैं लिखने के लिए लास्ट में टाइम दे दूंगा। हमें निकालना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब। अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवा रखा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3 ABC इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस AB माइनस BC माइनस CA। इसी को मैं अल्फा बीटा गामा के फॉर्म में ले जाऊं तो क्या बनेगा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा माइनस
बीटा गामा माइनस अल्फा गामा। अब आपको देखना है कि कौन कौन सी वैल्यूज पता है, हमें निकालना क्या है। अगर आप अच्छे से देखोगे तो हमें ये निकालना है, ये वाली आइटम निकालनी है हमें। तो इसको तो मैंने वैसे का वैसे लिखा, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब माइनस 3 टाइम अल्फा बीटा गामा। अगर आप ऊपर जाके देखोगे, ये आपके पास देखो अच्छे से, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू गिवन है कितनी, आर। तो मैंने यहाँ पे आर लिख दी, इज इक्वल टू। उसके बाद अगर ऊपर जाके देखोगे तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की आपको वैल्यू दिख रही होगी। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना है, पी के इक्वल। तो वहां पे आपने लिखा पी, ये हमने अभी निकाला है क्या, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर। आपके ऊपर ही, जस्ट ऊपर ही लिखा हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर पी स्क्वायर माइनस 2 क्यूब माइनस। इस पूरे में से मैंने माइनस बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। उसकी भी वैल्यू अगर आप यहाँ पे ऊपर देखोगे, ये आपके पास लिखी हुई कितनी, क्यू के इक्वल। तो ये भी आपके पास क्यू के इक्वल आ गई। तो आखिरकार आपके पास जो सिंप्लीफाई करने के बाद वैल्यू आएगी, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस गामा क्यूब इज इक्वल टू, ये पी स्क्वायर इंटू पी, पी क्यूब आ जाएगा, ये -3q आएगा, और p से मल्टीप्लाई हुआ तो 3p क्यूब प्लस का 3r। वेरी गुड, जिसका आंसर आया बिल्कुल सही आंसर था। लिखो इसको आराम से बैठ के। अब कहीं पे भी डाउट है? अच्छा, यहाँ पे मेरे को बताओ, सबको दिख रहा है ना? अगर मैं ऐसे स्क्रीन कर दी तो सबको दिख रहा है यहाँ पे? ये उनके लिए जो फोन पे यूज कर रहे हैं, लैपटॉप वालों को दिख जाएगा, फोन वालों को कोई प्रॉब्लम वेदांत नहीं? चलो मैं जूम कर देता थोड़ा सा, लिख लो आराम से। इसको नोट डाउन करो, अगर कोई भी डाउट है, किसी भी तरह का डाउट पूछो अपना। वैसे तो बिल्कुल आसान है, बस आपको अगर फॉर्मूले याद नहीं है तो फॉर्मूले याद हो, तो नहीं है तो सिंप्लीफाई हो ही नहीं पाएगा। कंसेप्ट आपको फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। ये फॉर्मूले आपको मिलेंगे आपके पहले पहले लेक्चर में। सर लेक्चर के एंड में स्पेशल डीपीपी 5 का क्वेश्चन 6 बता देना प्लीज, ठीक है? बता देंगे, कोई बात नहीं। जब नोट डाउन हो जाए बता देना मेरे को थोड़ा सा।
मैं सेकंड क्वेश्चन भी साथ साथ लिख रहा हूँ यहाँ पे, तब तक जिसने नोट डाउन कर लिया वो बाकी करे इसको। सिंप्लीफाई करो इसको। क्वेश्चन गिवन है, सॉल्व द क्यूबिक 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर minus 9x minus 36 is equal to 0. The sum of its two roots being equal to 0. Solve the cubic equation का मतलब है आपको इसको इसके तीनों के तीनों रूट्स फाइंड करने हैं, तो इसके तीनों के तीनों रूट्स फाइंड करो जल्दी से। कंडीशन का यूज करना, जो इसका एक रूट, वैसे तो मैंने आपको क्यूबिक सॉल्व करना बताया हुआ है, क्यूबिक कैसे सॉल्व करते हैं, उसका एक रूट हिट एंड ट्रायल से फाइंड कर लेते हैं। जैसे आपने उसका एक रूट हिट एंड ट्रायल से फाइंड कर लिया, उसके बाद आप फैक्टर बना सकते हो बड़े आसानी से। लेकिन इसमें उसने जो कंडीशन गिवन है कि इसके दो रूट्स का सम 0 है, तो उसका भी यूज करना। सबसे पहली बात, एक चीज अच्छे से सुनना, कभी भी किसी इक्वेशन के अगर दो रूट्स का सम 0 है तो उसका एक रूट अल्फा मान लिया करो, दूसरा माइनस अल्फा मान लिया करो। इसका मतलब ये होता है कि अल्फा माइनस अल्फा क्या हो गया, 0 हो गया। तो उसका एक रूट अल्फा मान लो, दूसरा रूट अपने आप क्या हो गया, माइनस अल्फा हो गया। ये कब यूज करना आपको, जब उसने आपको ये गिवन हो कि इसका सम ऑफ रूट क्या है, 0 है। दूसरी बात, अगर उसने कभी भी गिवन हो कि इसका प्रोडक्ट 1 के इक्वल आ रहा है, तो एक को अल्फा मान लो, दूसरा 1 अपॉन अल्फा मान लो, क्योंकि किसी नंबर को उसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करोगे उसका आंसर हमेशा कितना आएगा, 1 के इक्वल आएगा। तो उसमें मैं स्टार्ट करता हूं। क्यूबिक मेरे पास गिवन है 4x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट मैंने अल्फा मान लिया, दूसरा माइनस अल्फा मान लिया, और तीसरा क्या मान सकते हो, बीटा मान सकते हो। अब इसका यूज करो किसी तरह, सम ऑफ रूट का एप्लीकेशन करो, सीधा आंसर आ जाएगा। किसी का आंसर आया, मेरे पास आंसर लिखा हुआ है 3/2 माइनस 3/2 और -4। देख लो गौरव, थोड़ा सा गलती है कहीं ना कहीं। आंसर है 3/2 माइनस 3/2। ठीक है, अब अच्छे से देखना, यहाँ पे क्यूबिक गिवन है, 3 रूट गिवन है, जिसमें 2 रूट का सम 0 है। तो मैंने एक को अल्फा मान लिया, एक को माइनस अल्फा मान लिया, तीसरे को बीटा मान लिया। तो मैं यूज करूंगा यहाँ पे सम ऑफ रूट का, क्योंकि सम ऑफ रूट से अल्फा और माइनस अल्फा दोनों शांत हो जाएंगे। जैसे मैं इन दोनों को शांत कर दूंगा, मेरे पास बचेगा बीटा। बीटा की वैल्यू मेरे पास डायरेक्टली आ जाएगी। अब अच्छे से देखना, यहाँ पे मैंने कंसेप्ट बता चुका हूं कि आपको प्लस लिखना है, माइनस लिखना है, प्लस लिखना है। पहले इतना काम तो कर ही लिया करो। फिर आपने सम ऑफ रूट निकाला, सम ऑफ रूट निकालते टाइम एक रूट तो अल्फा है, प्लस दूसरा रूट माइनस अल्फा है, प्लस तीसरा रूट उसका बीटा है। तो मैंने एक एक रूट लिया है,
टोटल डिग्री है 3, तो इसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि डिग्री 3 बन जाए, तो मुझे स्क्वायर वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसका यूज करना पड़ेगा। तो ये आएगा माइनस इंटू प्लस, माइनस का 16, और एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट कितना है 4, तो इसका एक रूट कितना आ गया, ये तीनों का सम कितना आ गया 4। लेकिन अगर आप अच्छे से देखोगे ये दोनों तो क्या हो गए शांत, तो मेरे पास बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -4। तो यहां से मेरे पास अगर एक रूट आ चुका है, इसकी हेल्प से मैं बाकी के रूट्स निकाल सकता हूं। देखते हैं ना अच्छे से, ये मैं बता चुका हूं आपको, काफी बार बता चुका हूं। जब मैंने स्टार्टिंग में आपको चैप्टर स्टार्ट करवाया था, बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा था, वहां पे हमने क्यूबिक को सॉल्व करने के फंडे सीखे थे। तो अगर इसका एक रूट -4 है, तो इसका एक फैक्टर x+4 बन जाएगा। तो जैसे इसका एक फैक्टर x+4 बना, अब अच्छे से देखना मुझे चाहिए क्या, वो जो चाहिए वो मैं ऊपर लिख रहा हूं। मुझे चाहिए किसी तरह 4x³ प्लस 16x² माइनस 9x माइनस 36 इज इक्वल टू 0। मुझे इसकी जरूरत है। मेरे पास है क्या अभी तक, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ x+4 है। तो जल्दी से इसको सिंप्लीफाई करके बताओ, और मेरे को बताओ जो साथ वाली इक्वेशन आएगी। देखो, लीनियर इंटू क्वाड्रेटिक क्यूबिक बनेगी आपके पास। लीनियर आपके पास ऑलरेडी लिखी हुई, आपको सोचना है कि क्वाड्रेटिक कौन सी आएगी। जल्दी से बताओ मेरे को कितना आएगा। यहां पे x है, ऊपर x 4x का क्यूब है, तो आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4x के स्क्वायर से। तो जैसे आपने 4x के स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो 4x³ बन गया, तो वो तो खुश हो गया। और मुझे चाहिए 16 का x², लेकिन जब जैसे आपने मल्टीप्लाई किया तो आपके पास और क्या आ गया 4 इंटू 4 16 का x² आ चुका है ऑलरेडी। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए इसके बाद। अब x वाली टर्म नहीं आएगी इसमें, क्योंकि 16x² पूरा हो चुका है। अगर आपने x वाली टर्म और लिखी इसमें, तो वो x इंटू x² कुछ ना कुछ या तो जोड़ देगा या घटा देगा। तो यहां पे आपको सिंपली 0 इंटू एक्स से लिखना पड़ेगा। इसकी 4x² प्लस 4x माइनस 9 आ रही है। 2 मिनट लिख रहा हूं मैं। इसके बाद मुझे चाहिए माइनस का 9x, और यहां पे मेरे पास x तो है, तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस के 9 से। अच्छे से देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, माइनस का 9x बन गया जो मुझे चाहिए था, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया -9 इंटू 4 माइनस का 36। ये दोनों आपकी जो कंडीशन थी उसको सेटिस्फाई करने इज इक्वल टू 0। तो ये बना x+4, 4x² माइनस 9 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई किया, कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है ये a² माइनस b² का फॉर्मूला बन रहा है। तो इसको मैंने लिखा 2x माइनस 3 इंटू 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे जो आपके रूट्स आएंगे जो उसने पूछा आपसे, एक तो आ गया x इज इक्वल टू -4, एक आ गया x इज इक्वल टू 3/2, और एक x आ गया -3/2। तो ये आपका सिंप्लीफाई करके सारे का सारा आंसर आएगा। आराम से लिखो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, बस आपको ध्यान रखना था कि आपको इस कंसेप्ट का यूज करना है कि इसके अगर दो सम ऑफ रूट्स अगर 0 है, दो रूट्स का, तो एक अल्फा मान लो, एक माइनस अल्फा मान लो। और अगर यही लिखा होता कि प्रोडक्ट उसका 1 है, तो आपको एक अल्फा मानना था, दूसरा 1/अल्फा मानना था। तो लिखो इसको।
सेकंड क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है, सिंप्लीफाई करो, जल्दी से सॉल्व करो इसको, खुद से आंसर फाइंड करने की कोशिश करो। ABC are the roots of the cubic x cube minus x square plus 1. Find the value of a की पावर -2 यानी कि 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। आप इसमें भी कंफर्टेबल होना चाहिए कि x की पावर -3 जैसे आपके सामने लिखा हो, आपको आइडिया लग जाना चाहिए 1 अपॉन एक्स क्यूब लिखा हुआ, क्योंकि ये इंटीग्रेशन जब हम नेक्स्ट ईयर पढ़ेंगे तो वहां पे आपको काफी चीजें काम आएंगी आपकी। आंसर बताओ मुझे कितना आएगा। एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी, याद रखना, एबीसी की फॉर्म में मत निकाल देना। और पहली बात, इसके रूट्स निकालने मत बैठ जाना, हालत खराब हो जाएगी रूट्स निकालते निकालते। इसके अलग से कंसेप्ट निकालेगा। पहले एक बार 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर में एलसीएम वगैरह लेके देखना, सारी चीजें दिख जाएंगी आपको। कोई भी क्यूबिक गिवन है, सबसे पहला ही काम यही कर लिया करो अगर उसके रूट्स के बारे में कुछ बात की गई है कि 3 रूट उसने दिए हैं ए बी सी, सम ऑफ रूट क्या आएगा ए प्लस बी प्लस सी। वो अगर आप याद करोगे प्लस माइनस, बीच में एक्स की टर्म नहीं है, वहां पे प्लस आया होगा, देखो वहां पे प्लस आया होगा और इसके साथ तो माइनस आया होगा। याद रखना है, रट्टा मत लगा लोगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लिखना ही है। एक्स क्यूब वाली पे प्लस, एक्स स्क्वायर वाली पे माइनस, एक्स वाली पे प्लस, फिर कांस्टेंट वाली पे माइनस। यहाँ पे अगर आपके पास एक्स वाली टर्म नहीं लिखी हुई तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स भी तो लिख सकते हो, प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब आप बिना सोचे प्लस माइनस कर सकते हो, तो वही मैंने यहाँ पे किया हुआ है। सम ऑफ रूट, एक रूट मैंने लिया एक टाइम पे, तो मुझे इसको कितने से मल्टीप्लाई करूंगे, 3 बन जाए डिग्री, तो इससे स्क्वायर वाले से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस माइनस प्लस 1 आ गया। फिर सम ऑफ अ रूट टेकन टू एट अ टाइम ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये तो 0 ही आएगा क्योंकि एक्स वाली टर्म ही नहीं है इसमें। फिर आता है प्रोडक्ट ऑफ रूट। प्रोडक्ट ऑफ रूट में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे माइनस है, तो माइनस से इंटू प्लस 1, -1 आ जाएगा। तो ये आपके पास पहला, तो इतना हमने किया अभी तक, तो पहले इतना काम करना है आपको। अब हम देखते हैं कि उसने पूछा क्या आपसे। उसने आपसे जो पूछा हो वो पूछा हुआ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन सी स्क्वायर। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो नीचे तो एलसीएम आ जाएगा ए बी सी का स्क्वायर, इधर ऊपर आएगा बी सी का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आएगा ए सी का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे आएगा ए बी का स्क्वायर। ये कहीं ना कहीं आपके पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन रहा है।
तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का जो स्क्वायर आएगा, इसको अगर आप x मान लो, इसको y मान लो, इसको z मान लो, तो x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर लिखा हुआ वो क्या आएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम, अब अच्छे से देखना, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक होने की गलती है, चांसेस है। किसी का आंसर आया -6, गलत, -6 गलत है। देखना क्या आंसर आएगा, प्लस 2 टाइम। 2 टाइम यहाँ पे पहली दोनों टर्म्स को प्रोडक्ट करते हैं, अगर आप पहली दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा ए बी स्क्वायर सी प्लस, फिर सेकंड और थर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं, इनको अगर मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा बी सी स्क्वायर ए प्लस, थर्ड को मल्टीप्लाई करोगे, थर्ड और फर्स्ट को, ए स्क्वायर बी सी। अच्छा, लेफ्ट हैंड साइड तो देखो जीरो ही है, तो जीरो का स्क्वायर भी कितना आएगा? 0। ये आइटम हमें निकालनी है, क्या? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर, ये हमें फाइंड करना है, प्लस 2 टाइम। अगर आप इन तीनों में से देखोगे, अगर अच्छे से देखोगे तो ए बी सी कॉमन आ रहा है। कॉमन क्या आ रहा है? ए बी सी। पहले में बचेगा बी, दूसरे में बचेगा सी, तीसरे में बचेगा ए। तो ये आ गया आपके पास 0 का स्क्वायर 0, और ये आइटम हमें चाहिए ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर प्लस सी ए का स्क्वायर प्लस 2 टाइम। ए बी सी की अगर आप वैल्यू चेक करते तो -1 है, और ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है? 1 के इक्वल। तो आपने इसको और लिखा आगे, तो यहां से आपके पास जो वैल्यू आई किसकी? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर माइनस उस तरफ जाके क्या बन गया? 2। तो ये तो हमारे पास न्यूमरेटर की वैल्यू आ गई, जो हमें यहां पे रखनी पड़ेगी। और नीचे लिखा हुआ है एबीसी का स्क्वायर, एबीसी कितना? -1, -1 का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 1 के इक्वल। तो फाइनली जो मेरे पास 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर था, वो था क्या? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर अपॉन ए बी सी का स्क्वायर। तो ऊपर वाले की वैल्यू मैंने अभी 2 निकाली, और नीचे वाला अगर आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे इस रेक्टेंगल में देखो, यहाँ पे ये -1 है एबीसी की वैल्यू, तो -1 का स्क्वायर लिखना पड़ेगा नीचे। -1 का स्क्वायर 1 के इक्वल आ जाएगा, तो जो फाइनली आंसर आएगा आपके पास, रिक्वायर्ड आंसर जो आपका है, यानी कि 1/a स्क्वायर प्लस 1/b स्क्वायर प्लस 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू 2। अपनी गलती देखो, जहां पे आपने मिस्टेक की है उसको सही करो, लिखना स्टार्ट करो। जल्दी से लिखो इसको, फिर देखते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, find the cubic each of whose roots is greater by unity than a root of the equation given है x cube minus 5x square plus 6x plus 6x minus 3 is equal to 0। आपको एक ऐसी क्यूबिक निकालनी है जिसके रूट्स इससे एक एक ज्यादा हो। मान लो इसके रूट 1 2 3 हैं, उसके रूट होने चाहिए 2 3 4, ये मतलब है। तो पहले क्वेश्चन लिख लो, समझाऊंगा मैं, खुद से नहीं हो पाएगा आपसे, इतना आसान नहीं होता ये क्वेश्चन। ऐसा मत समझना कि इसके रूट्स बड़े आसानी से आ जाएंगे फिर मैं अपना उसमें एक एक जोड़ के इक्वेशन लिख दूंगा, वैसा नहीं हो पाएगा। पहले क्वेश्चन लिख लो, फिर मैं बड़े आसान तरीके से बताता हूं इसको। मैं क्वाड्रेटिक से स्टार्ट करता हूं, सिंपल सी क्वाड्रेटिक लूंगा। उसमें हम देखेंगे कि फंडा क्या चलता है बेसिकली। आपके पास मान लो ये क्वाड्रेटिक गिवन है x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये कहीं ना कहीं ये लिखी हुई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, दोनों सेम ही है। इसके रूट 2 और 3 है, इसके रूट 2 और 3 है। पहले बता देता हूं, इसमें जो प्रोसेस चलता है आपके पास वो रिवर्स प्रोसेस चलता है। उल्टा सोचना पड़ता है हमें, वो आपको अभी फील हो जाएगा कि रिवर्स मैंने क्यों लिखा, वो आपको आइडिया लग जाएगा अभी। तो जैसा कि अब मुझे ऐसे इक्वेशन, इसके रूट्स हैं आपके पास, आपको दिख रहा है कि 2 और 3 है, तो ऐसी इक्वेशन कौन सी होगी जिसके रूट इससे एक ज्यादा हो? तो वो क्या बन जाएगी, अच्छे से देखना, वो बन जाएगी x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसके रूट क्या हो गए, 3 और 4। तो अगर आप अच्छे से देखोगे, जो सेकंड वाली इक्वेशन है फर्स्ट वाली इक्वेशन से उसके एक रूट एक एक ज्यादा है उससे। अब मैं ये वाला रास्ता तय करने जा रहा हूं कि ये रास्ता तय कैसे होगा। इसमें रिवर्स चलता है, एक ज्यादा है तो x की जगह x माइनस 1 रख दो। जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया कि उससे एक एक ज्यादा होना चाहिए, उसमें उल्टा कर दो, x की जगह एक एक कम रख दो। तो अगर आप ये देखोगे, ये क्या बन गया x माइनस 3, ये क्या बन गया x माइनस 4। तो अगर आपसे पूछा गया कि कोई एक इक्वेशन गिवन है, उसके रूट मान लो कुछ भी है, एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जिसके रूट उससे एक एक ज्यादा हो, तो उस पूरी इक्वेशन में x की जगह x माइनस 1 रख दो। अगर उसने बोला कि इसके रूट इससे 2 ज्यादा हो, तो पूरी इक्वेशन में x की जगह x माइनस 2 रख दिया करो। अगर उसने बोला है कि इससे एक कम हो, रिवर्स सोचना है, रिवर्स क्या हो जाएगा, x की जगह x प्लस 1 रख देना। तो सुनते जाओ वेदांत, कोई बात नहीं, सारा क्लियर हो जाएगा। अभी मैंने बोला कि इसकी इस इक्वेशन के रूट्स हैं 2 और 3, मुझे दिख रहा है साफ साफ। मुझे ऐसी इक्वेशन निकाल लो जिसके रूट 3 और 4 हो, तो मुझे ऑलरेडी पता है क्योंकि ये क्वेश्चन आसान है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो, लेकिन जब क्वेश्चन मुश्किल आएगा तो डायरेक्टली लिख नहीं पाओगे उस टाइम। तो
इससे यहां से लेके यहां तक का जो सफर है वो कैसे तय होगा? मुझे x-2 की जगह x-3 बनाना है, तो मैंने x की जगह x-1 कर दिया। अब मान लो एक ऐसी इक्वेशन लिखनी जो जिसके रूट इससे दो ज्यादा हो, दो ज्यादा हो। तो एक रूट तो हो गया 2 + 2 4, एक रूट हो गया 3 + 2 5। तो इसकी जो इक्वेशन बनेगी क्या बनेगी? x-4 इंटू x-5 इज इक्वल टू 0। लेकिन इसकी हेल्प से कैसे बनेगी? दो ज्यादा हो तो x की जगह x-2 रख दो ओरिजिनल इक्वेशन में, जो जिसके रिस्पेक्ट में पूछा गया। अगर आप इसमें देखोगे, इसमें मैं x की जगह x-2 रख दूं तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? x-2 -2 और x-2 -3। तो ये आपके पास x-4 बन गया और ये आपके पास x-5 बन गया। एक चीज और देखना, ग्रीन कलर में लिख रहा हूं। अगर उसने बोला कि इससे ऐसी इक्वेशन बनाओ जिसका इससे एक रूट कम हो, लेस हो, यानी कि एक 2 से कम 1 आ गया, 3 में से 1 गए 2, तो इक्वेशन क्या बनेगी आपको पता है? x-1 इंटू x-2 इज इक्वल टू 0। अभी मैंने बोला कि रिवर्स प्रोसेस आएगा। अब x की जगह क्या रखना पड़ेगा? x+1 रखना पड़ेगा। तो x+1 -2 किसमें? इस वाली इक्वेशन में। x की जगह रखा आपने x+1 और यहां पे भी रखा x+1, पूरी x में रखना है बस, -3 इज इक्वल टू 0। अब ये देखो ये कितना आ गया? x-1 और ये कितना आ गया? x-2। तो ये मैंने सिंपल सी एग्जांपल लेके बताई क्वाड्रेटिक की हेल्प से, कि अगर कोई भी इक्वेशन है जिसके रूट मान लो 2 और 3 है, आपको एक ऐसी इक्वेशन निकालनी जिसका रूट उससे एक एक ज्यादा हो, तो उल्टा सोचना, उस पूरी इक्वेशन में x की जगह x-1 रख देना। अगर वो बोलता है कि दो ज्यादा हो तो पूरी इक्वेशन में x की जगह x-2 रख देना। अगर वो बोलता है कि 5 ज्यादा, 5 + 5 हो, जैसे उसके रूट 5 उससे ज्यादा हो, तो x की जगह x-5 रखना। तो याद रखना ये प्रोसेस सारा रिवर्स है, तो ध्यान रखना, पहले इसको लिखो फिर हम क्वेश्चन करते हैं। चलो अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या था हमारा? क्यूबिक गिवन थी हमें। क्यूबिक क्या थी हमारे पास? क्यूबिक थी x³ - 5x² प्लस 6x - 3 इज इक्वल टू 0। हमें एक ऐसी क्यूबिक निकालनी, मान लो इसके रूट अल्फा बीटा, सर एक हमें एक ऐसी रूट सेकंड, इसका निकालनी। आंसर आ रहा है, रुको बताओ। रुको, बोलो। y³ - 8y² प्लस 19y - 15। -15 नहीं, माइनस, चल मैं देख लेता हूँ, मेरे पास -1 लिखा हुआ है।
अच्छा, आपने क्या किया, x की जगह x-1 लिख दिया पूरी इक्वेशन में। मैंने बोला रिवर्स प्रोसेस चलेगा, तो जहां जहां x दिखता जाता है वहां वहां x की जगह x-1 रखते जाओ। +6 इंटू x-1 -3 इज इक्वल टू 0। अब इसको आराम से सॉल्व करते रहना, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये आपको सॉल्व करना ही आता है। a-b का स्क्वायर भी आता है, a-b का क्यूब भी आता है। इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा आपके पास। सर तो इसका राइट आंसर क्या है, -15 या -1? देख लेते हैं। मेरे हिसाब से -15 ही होगा। x³ - 1 -3x² +3x, इसके बाद आएगा माइनस का 5x² माइनस का 5 प्लस का 10x प्लस का 6x माइनस का 9 इज इक्वल टू 0। सारी की सारी x³ वाली टर्म तो एक ही है, x² वाली टर्म एक ये रही, एक ये रही, तो माइनस का 8x², 10 और 6 16, 16 और 3 19, तो ये बना 19 का x, -9 और 5 14, हाँ सही है, -15 आएगा। वेरी गुड, -15 आएगा। तो आपको उल्टा सोचना, बस ये याद रखना, उल्टा सोचना आपको, बस और कुछ नहीं करना। इसको सिंप्लीफाई करो। अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, ध्यान रखना। सर एक सेकेंड, आपने वहाँ पे x-1 का क्यूब क्यों लिया, मतलब? मैंने अभी क्या बोला, x की जगह x-1 रखो, सारा रिवर्स प्रोसेस याद है ना। तो मैंने बोला कि अगर उसने बोला कि एक ज्यादा होना चाहिए तो x की जगह x-1 रखो, अगर उसने बोला दो दो ज्यादा होना चाहिए तो x की जगह x-2 रखो। हाँ। इसमें भी रिवर्स प्रोसेस चलेगा। क्यूबिक है आपके पास, देखना अच्छे से। फॉर्म अ क्यूबिक हुज रूट्स आर द क्यूब्स ऑफ द रूट्स ऑफ द सर एक सेकेंड, बस 2-3 मिनट बस। करो, चलो इसको सॉल्व करो, आंसर बताओ मुझे।
देखो पहली बात तो ये मत करने लग जाना कि x की जगह x-3 लिखने लग जाना। क्यूब की बात की गई है यहाँ पे, उसने ये नहीं बोला कि 3 मोर देन होना चाहिए, उसने क्यूब की बात की गई है। यानी कि अगर इसके रूट अल्फा बीटा गामा है तो उसके रूट अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब होने चाहिए। अगर किसी ने ये सोचा कि उसके रूट अल्फा +3 बीटा +3 गामा +3 होने चाहिए, उसने गलत सोचा, क्यूब होना चाहिए। इसमें क्यूब वाला फंडा चलेगा, तो इसके रूट अल्फा क्यूब बीटा क्यूब गामा क्यूब हो गए। मैंने एक्स को मान लिया अल्फा क्यूब, तो अल्फा क्या आ गया, एक्स की पावर 1/3, और अल्फा इसका रूट है, तो एक्स की जगह एक्स की पावर 1/3 रिवर्स प्रोसेस कर दो। इसमें भी रिवर्स प्रोसेस चलेगा, लेकिन इसमें इस फॉर्म में चलेगा। तो एक्स की पावर 1/3 लिखा और उसका क्यूब किया, +3 एक्स की जगह एक्स की पावर 1/3 किया और उसका स्क्वायर किया, +2 इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपके पास x प्लस 3x की पावर 2/3 +2 इज इक्वल टू 0। देखो ये जैसा कि ये इसके 3 रूट हैं, तो आपको इसको क्यूबिक बनाना पड़ेगा। ये तो आपके पास क्यूबिक नहीं है, इसमें जो हाईएस्ट डिग्री है वो 1 आ रही है, तो आपको इसको क्यूबिक बनाना पड़ेगा। देखो क्यूबिक कैसे बनाने हैं, x+2 को एक तरफ रखो और इसको इधर लेके गए -3x की पावर 2/3। अब आप दोनों साइड क्यूब कर दो, इधर क्यूब कर दिया, इधर क्यूब कर दिया, क्योंकि अगर कोई इक्वेशन है पॉलिनोमियल है उसके 3 रूट्स हैं तो वो क्यूबिक ही रही होगी। तो उसके क्यूबिक बनाने के लिए हमने क्या किया, a + b का क्यूब a क्यूब प्लस b क्यूब 2 का क्यूब 8 प्लस 3a b इंटू a प्लस b, और इधर -3 का क्यूब होता है -27 इंटू एक्स की पावर 2/3 का क्यूब होगा, 3 कट गया तो x का स्क्वायर आएगा। तो आपने बस इसको सिंप्लीफाई करना है। ये बना x³ प्लस 8 प्लस 3 इंटू 2 6 x² प्लस 6 इंटू 2 12x इज इक्वल टू -27, -27 को इधर ले आया, प्लस का 27 x² बन गया इज इक्वल टू 0। तो अब तो बस जोड़ दो इसको, ये बना आपके पास x³ 27 और 6 33 x² प्लस 12x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ये आंसर आएगा। अगर उसने इसी क्वेश्चन में ये पूछ लिया होता आपसे कि उसके रूट्स उसके स्क्वायर होने चाहिए, अगर उसने इसमें बात की जाती कि रूट्स क्या होने चाहिए, स्क्वायर होने चाहिए, तो x की जगह x की पावर 1/2 लिखते। तो रिवर्स सोचना है, अगर उसने बोला होता कि इसके रूट्स उसके रूट होने चाहिए, जैसे स्क्वायर रूट होने चाहिए, तो x की जगह x² लिखते आप। तो उल्टा सोचना है सब जगह, आपको ध्यान में रखना है इतना। सर वो x+2 क्यूब इज इक्वल टू -3x की पावर 2/3 के क्यूब के इक्वल कैसे क्या है, एक बार वो बता दो ना सर। बस उसको मैं राइट हैंड साइड पे ले गया, 3x की पावर 2/3 को उधर ले गया, अच्छा दोनों साइड क्यूब कर दिया। हाँ अच्छा ठीक है सर। DP5 का डाउट देख लेते हैं। एक क्वेश्चन लिख लो बस, उसको घर पे करते रहना, फिर हम DPP5 का डाउट देख लेते हैं। अर्पित कंपाउंड एंगल का है ना?
क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, इसको अगर सॉल्व करना चाहो अभी कर लो। क्वेश्चन लिख लो, घर पे करना है इसको सॉल्व आराम से। सर हमें 11th और सर हमें बायनोमियल 11th में है या 12th में? 11th में। सर इसके बाद में फिर एपीजीपी है या फिर बायनोमियल ही है? सीक्वेंस सीरीज, एपीजीपी। बायनोमियल अभी लेट आएगा, इसके बाद सीक्वेंस सीरीज है, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है, फिर सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है, फिर स्ट्रेट लाइन, फिर सर्कल, फिर परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, फिर आएगा बायनोमियल। सर इतना होगा मतलब हाँ इतना सारा?